तो आपके सामने हैं प्रशांत कुमार भास्कर, या केवल कह सकते हैं प्रशांत कुमार। और ये हैं अभी बीटेक के फर्स्ट ईयर में, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से अपना इंजीनियरिंग की शुरुआत कर चुके हैं और इनका सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। तो इनकी भी कुछ थिंकिंग होगी, कोई सोच होगी, किसी तरीके से इन्होंने इंजीनियरिंग चूज़ किया, क्यों चूज़ किया, इंजीनियरिंग इनको क्या दे सकता है, ये इंजीनियरिंग में क्या सीखना चाहते हैं। तो ये आपने ये इस बीटेक को किस तरीके से लिया है, कृपया करके आप अपने विचारों को प्रस्तुत करें। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं बीटेक क्यों चूज़ किया, तो सबसे पहला जवाब ये आता है कि मुझे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था बचपन से कि हाँ, मुझे कुछ ऐसा करना है कि जैसे सभी को मतलब कि कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन मिलती है किसी भी काम को करने के लिए। तो शायद आपको ऐसा मजाक लगे या फिर आप उस पर हंस सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे इंस्पिरेशन मिली थी 2008 में, जब आयरन मैन की फर्स्ट मूवी लॉन्च हुई थी। तो उस वक्त मुझे मतलब कि मुझे कहीं ना कहीं अपने अंदर कुछ ऐसा लगा कि हाँ, जब मैं इस तरह की चीज़ों पे देखता हूँ या फिर इस तरह की चीज़ों पे सोचता हूँ तो मुझे अंदर से अच्छी फीलिंग आती है या फिर उन चीज़ों को करने का मन करता है। तो फिर धीरे धीरे जब मैंने अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ढूंढने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं मुझे इस तरह से लगा कि हाँ, कुछ ऐसा होता है इंजीनियरिंग वर्ड, मैंने कहीं से सुना। तो मुझे लगा कि हाँ, इस तरह से मैं अपने इस फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को और बढ़ा सकता हूँ और एक अच्छे लेवल पे जाके उस पर कुछ काम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे प्रोजेक्ट्स मैंने कुछ छोटे मोटे किए, रोबोट्स, कुछ कहीं पे एग्जीबिशंस में अपने प्रोजेक्ट्स को लेके गया। तो उस तरह से मुझे एक अंदर से एक वो आया कि हाँ, मुझे इसी फील्ड में अब आगे बढ़ना है, जो कि मैंने पहले ही डिसाइड कर दिया था कि हाँ, मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में कुछ करना है। और इंजीनियरिंग जो मुझे दे सकता है वो मुझे सबसे पहला तो एक जो इंजीनियरिंग जो जो इंजीनियर्स होते हैं वो एक दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। और वो जो इंजीनियरिंग जो वर्ड है वो हमें इस तरह से कह सकते हैं कि एक अलग लेवल ऑफ थिंकिंग देता है कि हम चीज़ों को किसी अलग तरीके से देखते हैं और उसे अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो यही था कि हाँ, मैंने इंजीनियरिंग इसी वजह से चूज़ की कि हाँ, मुझे कुछ इंटरेस्ट था बचपन से और मुझे कुछ इसमें करने की चाहत थी बचपन से, इस वजह से मैंने इंजीनियरिंग चूज़ की। तो इस पूरे फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान आपने इंजीनियरिंग को में से क्या सीखा, आपने क्या समझा इंजीनियरिंग क्या है, और एक्स्ट्रा करिकुलर टाइप की चीज़ों में क्या सीखा, क्या नया सीखा, क्या गेन किया कुछ महीनों में। हाँ, तो जैसा कि मैं कह सकता हूँ कि मतलब कि मैंने अभी अपने स्टडी लाइफ में कोई गैप नहीं दिया। जस्ट 12th के बाद मैंने इंट्रेंस दिया अपने कॉलेज के लिए और आई गेट एडमिटेड इन द यूनिवर्सिटी। सो देयर इज़ अ नो गैप ऑफ टाइम फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ दिस थिंग्स। सो आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन दिस थिंग्स। ना आपसे बात हो रही थी, उस बात में यहाँ पे आया कि आपको इंजीनियरिंग के कुछ महीनों में, इन 5 से 6 7 महीनों में आपने क्या सीखा अपने ज़िंदगी से, अपने मेहनत से, या नहीं मेहनत किया तो उससे क्या सीखा, कुछ फेलियर हुआ या कुछ चाहते थे वो नहीं हुआ, या मज़ा आ रहा है कि नहीं इंजीनियरिंग में, या आप इंटरेस्ट मतलब आप कैसे इस चीज़ को फील कर रहे हैं इस समय, क्या नया सीख रहे हैं। तो जैसे कि 12th क्लास क्लियर होने के बाद जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया तो वो ठीक ठाक था। जैसा मेरी एक्सपेक्टेशन थी ठीक सेम था, कोई ना कम ना ज़्यादा, सब सही था। तो फिर उसके बाद जैसा कि कोविड स्टार्ट हो गया था पिछले साल, तो कोविड की वजह से जो हमारा एंट्रेंस डेट था वो काफ़ी लंबा खिंच गया। तो उसके बीच में हमें काफ़ी गैप मिल गया प्रिपरेशन के लिए। तो जैसा कि मुझे पहले से ही कंफर्म था कि, या फिर कह सकते हैं जिद था, या फिर जो भी आप कह सकते हैं कि हाँ, मुझे इंजीनियरिंग ही करनी थी और उसके अलावा मुझे कोई और फील्ड नहीं जाना था। तो मैंने कहा कि एडमिशन कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, लेकिन था कि हाँ, कि एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए मुझे तो ज़्यादा बेटर है।
तो जैसा कि सब लोग करते हैं, मैंने भी एक जेई का फॉर्म भरा और प्रिपरेशन में लग गया, बट प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं हो पाई, तो जेई तो क्लियर नहीं हुआ, बट गवर्नमेंट कॉलेज मुझे एक अच्छे लेवल पे मिल गया। और उस बीच मैं अपने जो मैंने सोच के प्लान किया था कि हाँ इंजीनियरिंग स्टार्ट होते ही मुझे कुछ करना है, कि हाँ जब मैं 4th ईयर तक पहुँचूँ तो हाँ मुझे एक उस लेवल पे होना है कि हाँ जो एक टेक या फिर उस लेवल के लोग होते हैं वो वहाँ तक करते हैं। तो मुझे मतलब कि सबसे अलग कुछ हट के करना था, और मुझे सबसे पहले तो अपनी स्किल्स डेवलप करनी थी इंजीनियरिंग में, कि मुझे लगा कि इंजीनियरिंग खाली थ्योरी या फिर डिग्री से नहीं मानी जाएगी। आपको इंजीनियरिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिकली लाइफ में खासकर। तो प्रिपरेशन के दौरान ही मैंने अपने कुछ काम की, कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था, कुछ अपनी न्यू स्किल्स डेवलपमेंट में लगे थे। तो उस चीज़ का फ़ायदा मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में जाके मिला, और कुछ अच्छा लगा कि हाँ कि जो अदर बच्चों में कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बस ये कहने की कोशिश है कि हाँ जो बच्चे कर रहे होते हैं इस टाइम से शुरू करते हैं, वो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था पहले से ही। तो हाँ कहीं ना कहीं कुछ अच्छी फीलिंग्स भी थी कि हाँ जो हमें चाहिए था वो मुझे मिल रहा है, और उस पर काम भी चल रहा है। आप प्रोजेक्ट्स पे कुछ स्किल्स डेवलपमेंट जैसे 3D मॉडलिंग का इस टाइम है कि हाँ कुछ करना उसमें फ़िलहाल। तो ऐसे ही धीरे धीरे स्टेप बढ़ेंगे। कुछ तो फेलियर्स भी 3D थे। मॉडलिंग में क्या क्या, हाँ फेलियर्स के बारे में। हाँ कुछ फेलियर्स भी आए थे, जैसे कि जेई का क्लियर नहीं हो पाया, तो उसके लिए मैंने सोचा कि ठीक है, एक टाइम तो जब 12th में थे तभी एक जेई का पेपर दिया, तो उसमें तो बहुत काफ़ी नीचे था मैं। फिर जब सेकंड टाइम उसका दिया तो कुछ इम्प्रूवमेंट करने के बाद तो कुछ लेवल पे थे, लेकिन उतने लेवल पे नहीं पहुंच पाया कि हाँ कोई अच्छा कॉलेज मिल पाए। तो वही कहीं कुछ फेलियर्स भी थे, तो उससे उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं ज़्यादा हुई, क्योंकि मुझे एक अच्छा कॉलेज चाहिए था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज अच्छा हो या फिर बुरा हो, लेकिन डिपेंड ज़्यादा करता है बच्चे पे कि हाँ वो क्या करता है उसमें इंजीनियरिंग फील्ड में। मैंने कई जगहों सुना कि इंजीनियर मतलब कुछ नहीं होता है, इंजीनियर मतलब एक होता है कि आप एक गलत रास्ते पे चले गए। ऐसा मिथ है, लोग समझते हैं, लेकिन ऐसा लोग उसके बिहाइंड द सीन नहीं जाते हैं कि हाँ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा लोग क्यों कहते हैं। लोग केवल इंजीनियरिंग मतलब ना कि किसी तरह से डिग्री पा लिया, नंबर अच्छे आ गए, ठीक है मैं इंजीनियर बन गया। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचना पड़ता है उसके बारे में, और जितना कि आप प्रैक्टिकली करके समझते हैं उतना थ्योरी में वो उस लेवल का आप नहीं समझ पाएंगे। इस वजह से ये कुछ फेलियर्स थे। तो तो नए स्किल्स की बात आई, क्या नए स्किल्स सीखा आपने और क्या प्लान कर रहे हैं आने वाले कुछ महीनों में सीखने के लिए कि ये सीखना है। तो जैसा था कि मेरा 12th से मैंने स्टार्ट कर दिया था कैड के लिए, 3D मॉडलिंग डिज़ाइन में। तो कुछ मैंने कुछ हद तक थोड़ी बहुत चीज़ें सीख ली हैं, लेकिन अभी भी बहुत बेसिक्स है। लेकिन हाँ मैंने स्टार्ट कर दिया, तो ख़त्म भी मैं ही करूँगा उसे। और आगे आने वाले महीनों में मैं जो कोडिंग होती है, मतलब कि किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए, तो उसे भी मुझे सीखना है, वो स्किल्स भी डेवलप करनी है एक प्रोग्रामिंग का साथ ही साथ। बट प्रिपरेशन के साथ साथ मैंने अपने स्किल्स पे काम करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे 3D मॉडलिंग और डिज़ाइनिंग के लिए। और उस बीच कुछ प्रोजेक्ट्स भी कर रहे थे, और बट वो प्रोजेक्ट्स केवल थे एक नॉर्मल कंपटीशन पर्पस के लिए। एंड जहाँ तक स्किल्स की बात, तो फिर एक 3D कैड अभी चल रहा है मेरा, ऑन द वे है। एंड I'm also trying to try a new skills for the programming as well, which mm, make me more strong in this field. So there's two plans for the next month, the one is programming and the simulation of the hardware I'm designing. So there are 2 3 skills, and yeah, that's all for the skills. सो आप ये बोल रहे थे कि आप आयरन मैन के सूट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, तो उससे रिलेटेड आप मतलब अगर आप इंस्पायर हैं तो उससे रिलेटेड आप क्या सोच रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जैसे तो इस क्वेश्चन का कुछ
मैंने अभी स्टार्टिंग की है कुछ होमोफॉर्मोलॉजी की, आई थिंक। मॉर्फोलॉजी। हाँ, मॉर्फोलॉजी या यू करेक्ट, मॉर्फोलॉजी डिज़ाइनिंग के लिए। जैसा कि आप सिंपल वर्ड में कहा जाए, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ जो वेपन सिस्टम होते हैं उनके उनके सूट्स में, तो कुछ ऐसे सपोज देयर इज़ अ वेपन सिस्टम इन माय हैंड, बट दिस इज़ नॉट visible, so there is some as in flaps which open and the weapon is coming and then shoot the enemy and then it close on the way. So this phenomenon is called morphology. So some also work on going on this morphology. तो So ऐसे मॉर्फोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे कि क्या कैसे सरफेस में से कोई चीज़ yeah, निकल के आ रही है, फिर वो मैकेनिज़म्स क्या हैं क्या नहीं, क्या किया आपने इससे रिगार्डिंग? so as I found some research paper on the morphology itself, and I'm try to uh, do it on in my way on the CAD, and it's just starting. So I am very मतलब कि मैं थोड़ा सा अभी डाउन पे हूँ, थोड़ा बहुत चीज़ें से समझने में प्रॉब्लम हो रही है, कि भी मेरा बेसिक्स है और वो काफ़ी हाई लेवल है, बट कोशिश है समझने की उसे। कुछ ऐसे रिसर्च पेपर मैंने ढूंढे हैं और उस पर ऐसा काम चल रहा है थोड़ा सा उससे रिलेटेड। So it is all about to mimicking, or you can say understanding the mechanism, Yeah, designs, overall concepts, mechanism. how you can build such mechanisms to get a morphing or transforming mechanism, You can say transforming. transforming mechanisms. So it is kind of totally dependent on mechanisms, designs, machines. Okay, so I mean, in terms of robotics or something, or only pure mechanical engineering? No, not in terms of only mechanical engineering. It also related to robotics also, because and the one thing I want to share with you that when I am in class 12, so I'm completely wanted to choose the mechatronics branch for my bachelor degree, but due to some reasons or a lack of this subject in our country, so I can choose the mechanical, which is completely close to this branch. So there is something because of my aim to get in a something in robotics field also. So there is some, yeah, you can say that it's all about robotics also, but not in only mechanical engineering. It's Because you need to control it, you need yeah, to get some electronics company. I want to do things in every field, come programming, designing, hardware and electronics as well. So कहीं ना कहीं हाँ ये कह सकते हैं कि सभी फील्ड में मेरा मन है, मतलब कि या मैं चाहता हूँ कि मैं इन सभी फील्ड में काम करूँ, और उसके लिए भी आने वाले मतलब कि कुछ दिनों में या फिर कुछ महीनों में काम कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो यही 2-3 चीज़ें हैं जिस पे काम कर रहा हूँ। तो अभी इन 2-3 महीनों में कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, कुछ स्पेसिफिक डिज़ाइन या कुछ कुछ ऐसा किया आपने? हाँ, मतलब कि यहाँ काफ़ी कि हाल ही में एक जैसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक हुआ था कि वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द अभी हम लोग फ़िलहाल फर्स्ट सेमेस्टर कर रहे थे, तो हमें तैयार किया जा रहा था कि अगर बाय दैट कि यू आर इन द 4th ईयर एंड फॉर द इंटरव्यू ऑफ फॉर द एनी जॉब, सो हाउ यू विल एक्सप्रेस टू अस या फिर एक्सप्रेस टू अस that what are you in terms of different from other employee we can who can apply for the job, and how you different. So yeah, there is some project. My app is not opening, so I I think I'm not show you, but I have some pictures of that project. Let me show you for my practice. And this project is
made in I think I have a video of this. Yeah, I have a video. Yeah, there is a. या नहीं भी गया होगा तो This is the video of my What is model. that about? It is a unmanned battle drone. The concept which is taken from the bird, which can spy on the as you see the Uri movie as well, I think so. In this movie, a bird which can spy on the terrorists. So it regard from it a concept from here that there is a drone which lasts from the weapons, and they also do more complex things which cannot do by the any drone or any aircraft which used by the army as well. So this concept is that. So this is the project which I can made for the practice. Okay, so which software did you use while designing that? I can use the Fusion 360 for this project. I have some more options like SolidWorks, and so but I think we have to do only हमें ये करना चाहिए कि हमें किसी एक ऐसे सॉफ्टवेयर पे नहीं जाना चाहिए, मतलब कि ठीक है अगर आप किसी अच्छे सॉफ्टवेयर पे जाते हो ठीक, लेकिन मेन थिंग ये होता है कि आप हैंडी किस पे हो, आपकी प्रैक्टिस किस सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा है, तो ये एक कहीं ना कहीं हो सकता है. Fusion 360 I am. And what other projects you have made? Okay, I think time is up and everything is done. Okay, thank you. Thank you. Okay, how do you feel while expressing yourself that much? I'm feeling very well from inside that this is my first time interview. It wasn't interview, it was just a following conversation. Yeah. Okay. Yeah. Okay, we will be doing more conversation about engineering in further or Yeah. futures. Sure. Okay.